नमस्कार, मैं एसकानंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। मेरे साथ बात करने के लिए है मुखिया जी मुकेश मंडल जी। और यही जानते हैं जिस प्रकार से पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने में कहीं न कहीं इनका योगदान है। अब इनका एक पार्टी है इंडियन इनकलाब पार्टी, क्या कहेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के विषय में क्या कहेंगे? सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है मुखिया जी। सबसे पहले तो मैं आप चैनल को धन्यवाद देता हूं और बहुत खुशी है कि हम जो सोच नहीं सके थे आज वो गांधी मैदान सोचने पे मजबूर कर दिया। अच्छा। और हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे बिहार में पवन समाज जातियों का, जो कि पूरे समाज मिलके और कदम से कदम मिला करके सर के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इससे बड़ी क्या चीज है। इसके पहले मेरा 2 दिन पहले भी रैली हुआ था प्रशांत किशोर जी का, तो देखिए सुपर फ्लॉप कर गया। और मेरा रैली क्या था तो आप तो जान ही रहे थे। हम उसमें कहना भी नहीं। बताइए, आप राजनीति कब से कर रहे हैं? हम राजनीतिक में 2006 से हैं। कभी आपने सोचा था कि हमारी भी जाति की एक पार्टी होगा, हम भी पटना के ऐतिहासिक रैली करेंगे जो कि रिकॉर्ड होगा? नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड रैली को तोड़ दिया जी। ये तो हम कभी नहीं सोचे थे, लेकिन 2013 में जो नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ था, उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सरकार का जो ये था गिनती, तो उसमें लगभग 5 लाख दिखाया गया था, जो रिपोर्ट था जेसीबी का। और हमारे जो स्वजाति का 6 लाख से 10 लाख सरकार दिखा रही है, तो मान के चले हम लोग 10 लाख से भी ऊपर थे। लेकिन आपकी आबादी तो मात्र 22 लाख दिखाया गया था। वो तो बिल्कुल गलत है। हम लोग कई वर्ण में बांटे हुए, जैसे कि तांती, तत्वे, खतवे, चौपाल तो एससी में है, सॉरी, जैसे कि आपका शर्मा हुआ, गुप्ता हुआ, मांझी हुआ, तो कई वर्ण में हम लोग बांटे हुए हैं, जिसके चलते पूरे बिहार में दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जब इतना बड़ी 11 बड़ी रैलियां हुई, उसमें पता लगा कि हमारा जात कितना है। आपको कब पता चला कि आईपी गुप्ता हमारे यहाँ जाते, क्योंकि आप मंडल लिखते हैं? ये हमको बाद में पता चला। सर से 2 साल से हम जुड़े हुए थे, लेकिन हम पहले थोड़ा अपना क्षेत्र का राजनीतिक में थे, तो मतलब इसी में रह गए। और जब सर का हम पूरा देखने लगे कि नहीं, अब पूरे बिहार अब देख रहे हैं कि जात कौन जात कर रहा है, तो हम लोग भी सोचे कि नहीं, अब इसमें मिलना चाहिए, और मिले जोर शोर से। और सर का बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने 6 महीना से ऊपर पूरे बिहार को घूर करके इस समाज को जगाने का काम किया है। मैं उनके लिए पूरे बिहार के कौन समाज के जातियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सर को, कि सर ने आज रास्ता दिखाया कि आज हम लोग यहाँ पर पटना गांधी मैदान जो भरे, आज सर का कहीं न कहीं बहुत बड़ा देन था। और उसके साथ में हमारा सभी कौन समाज भाई माता बहने सभी को एकदम समझ लीजिए कि सत्तू चूड़ा मुड़ी ले करके गया, और अपना खाना पीना खा करके जिस तरह गांधी मैदान भर गया। जैसे हम 6 बजे हम खुलता है, हमारा आदमी माता बोला, वो मुखिया जी बोले क्या? बोला 4 लाख से प्लस कर गया के लिए हो गया। 6 बजे हम सोचे हो गया मेरा रैली सफल। उसके बाद जब 10 बजे पूछते तो बोलता है 6-7 लाख से भी पार कर गया। हम बोले धन है, बगल में हमारे कपूरी जयंती था। अब बताइए 14 तारीख को हमारे भीम साहब का समाज का जयंती होता है, और मुख्यमंत्री जी बगल में है 5 नंबर गेट के सामने में, वहीं पर हम लोग का बापू सभागार है, उसी में 1 दिन पहले जयंती रख दिए थे। तो मुख्यमंत्री अपने मुंह से खुद बोले ये बात कि अंदर में तो है ही है, लेकिन इससे ज्यादा बाहर में भीड़ है। वो देख करके मुख्यमंत्री जी हिल तो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं। क्या लगता है कि इंडियन इनकलाब पार्टी का गठबंधन एनडीए के साथ होगा या महागठबंधन के साथ? देखिए, ये तो भविष्य तय करेगी, लेकिन गठबंधन तो होगा ही, अलग तो कोई लड़ा नहीं है। जो भी पार्टी है, जैसे आरजेडी बड़ी पार्टी है, जदयू भी है, बीजेपी बड़ी पार्टी, तो भी तो गठबंधन करके लड़ रहा है। अकेले कहाँ कोई पार्टी लड़ रही है बिहार में? तो गठबंधन किसी न किसी के साथ होगा, समझौता होगा, जैसा देखा जाएगा। अभी तो 27 तारीख को फिर पटना में हम लोग का समीक्षा बैठक है, उसमें पूरे बिहार के गणमान्य लोग आ रहे हैं, अध्यक्ष लोग आ रहे हैं। बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग वहाँ बैठ करके बात विचार होगा, सुनेंगे कि आगे क्या रास्ता कैसे बनाता है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में क्या चीजें आपको जोड़ने को मजबूर हो गए? कौन ऐसी बातें आपको लगा कि हमारे समाज को नेतृत्व करेंगे? जिस तरह इन्होंने भूखा प्यासा, हम देखे कि भागलपुर की भी रैली में इन्होंने जब होटल से निकला, फुलवरिया होटल में रुका हुआ था बेजानी में, खाना भी नहीं खा पाए सही से, और दिन भर ही रहे। तो हमको लगा कि जब आज इस तरह से कर रहे हैं और पूरे बिहार 6.5 महीना से घूर रहे हैं, और कोई ऐसा जगह गांव शहर नहीं है कि नहीं गया, तो हमको लगा कि नहीं, कहीं न कहीं ये ज्ञानी पुरुष है, और इनको भगवान इनको और दे, बुद्धि विवेक दे, ताकि और हम लोग के समाज को लेकर के आगे बढ़े। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप किसी न किसी पार्टी में जुड़े थे, अब आपकी पार्टी हो गई, तो क्या चर्चाएं हो रही है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में तो जो नेता लोग हैं,
हमारा जिला अध्यक्ष है वगैरह सब पार्टी जदयू हो बीजेपी को सब आता है कि मुखिया जी कैसे होगा अबरी चुनाव के लिए, वो तो समय तय करेगी किसके पास गठबंधन किसके साथ होगा हमारे, जिसके साथ होगा हम लोग उसके साथ पूरे बिहार रहेंगे, क्योंकि बहुत दिन ठक लिए हम लोग को। अच्छा। अब जो है सब एकता हो गया है पूरे बिहार में, अब ठकने का जरूरत नहीं है, अब नहीं ठगाएगा, अब नहीं ठगाएगा, अब ये बिक जाएगा, नहीं बिकेगा, वो समय खत्म हुआ। बिकता तो गांधी मैदान नहीं भरता। अच्छा। हम लोग पैसा दे करके प्रशांत किशोर की तरह भीड़ जमा नहीं किए थे, अपना खाना पीना लेकर के गया था गांधी मैदान, देखे होंगे सब अपना अपना खाना पीना सत्तू चोला लेकर के बंद के गए थे, लोग खा रहा था गांधी मैदान में। तब आपके लोग अब जो है दूसरे पार्टी में वोट नहीं? जी नहीं, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वही होगा। कहे कि हर जाति में जैसे लालू यादव आरजेडी जो उनके सुप्रीमो कहते हैं उनको वोट देते हैं, चिराग पासवान जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको कहते हैं उनका समाज उनको वोट देते हैं, मांझी जी उनका समाज जिनको कहते हैं उनको वोट करता है। उसी तरह हमारा समाज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंजीनियर आईपी गुप्ता सर जी जिनको कहेंगे उनको हम लोग पूरे बिहार वोट करने के लिए तैयार हैं। अंत में अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल को? अंत में सभी हम पान समाज भाइयों को, हमारे तत्वा समाज भाइयों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग एकता बनाए रखें और हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर जी का कंधे में कंधे मिला करके चलें, ताकि हमारा मजबूती बढ़े आगे। और जो ये बात चल रहा है हर पार्टी सर को मुंबई तक परेशान कर रहे हैं मिलने के लिए, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी लोग सर को मिलने के लिए उतावला है कि हमसे मिलिए आकर के बात रखिए। तो हम 27 तारीख के बाद कहीं न कहीं कुछ नया कुछ सुनने का मिलेगा जैसा उम्मीद जग रहा है। 27 के बाद। चलिए, तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे मुकेश मंडल जी भागलपुर के मुखिया जी हैं, और कहीं ना कहीं अपने समाज को जो ऐतिहासिक रैली पटना गांधी मैदान में किए उसको लेकर के, और खास करके जब इनका खुद का पार्टी क्योंकि 2006 से राजनीति कर रहे हैं और दूसरे दलों में जुड़ कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी खुद का पार्टी हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं इनके क्षेत्र में बना। बाकी बात तमाम चीज आप सुन रहे, इस खबर को देख करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।